दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहा हूँ। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए, लेकिन कम टाइम। दोस्तों ये कम टाइम में जब आप किसी एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। अब तो सबसे पहले SBI PO को जो टारगेट किया है दोस्तों, और SBI PO के नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेंगे। चलिए, नहीं होगा घबराना नहीं है कि नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं होगा ये बात भी आपको समझ में ही आ जाएगा। चलिए नहीं 27 कितने का क्यूब रूट है दोस्तों? तो 3 का क्यूब रूट है। कितने का दोस्तों? तो 3 का। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 39। यहाँ क्या पड़ा दोस्तों? 510। अब ये बात दोस्तों, अगर आप इसको 511 भी मानिएगा तो नहीं हो पाएगा, तो इसको 512 मानना होगा। 512 कितने का क्यूब रूट होता है दोस्तों? तो 8 का। 8 इसमें से घटा दीजिएगा तो 31। इतनी बातें क्लियर है। यहाँ क्या पड़ा दोस्तों? x प्लस माइनस में 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 को इस साइड लाइएगा, प्लस का है इस साइड लाइएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 4 इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 27। x बराबर कितना हो गया दोस्तों? तो 27। x बराबर कितना हो गया दोस्तों? तो 27। समझ में आया क्या? अच्छे से समझ में आया ना दोस्तों? चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करके घबराइएगा नहीं, बस ठीक है। इस तरीके के ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों, और वे एस्पिरेंट जो कहते हैं हमसे नहीं बन पाएगा, नहीं दोस्तों आप बना सकते हैं। बस आपके अंदर की जुनून ये बताती है कि आपने जो SBI PO हो या IBPS PO के एग्जाम को टारगेट किया है तो आप इसे कैसे क्रैक कर सकते हैं। समझ रहे हो? बस इतने। आइए ध्यान दीजिए, नहीं बना? आइए क्या है दोस्तों? तो 5.98 है, जो 6 हो जाएगा। 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा 36 आएगा। ये बातें क्लियर है, समझ में आएगा। 17% ऑफ 299, अब अप्रॉक्स में मानिएगा तो 300 हो जाएगा, जो कितने 300 का 17% कितना होता है दोस्तों? 51। इसमें से क्या कर देना? तो जोड़ देना दोस्तों, तो 7 और 8 87। x बराबर क्या समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, बस आपको पता होनी चाहिए कि करते कैसे। समझ में आया क्या? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, नहीं हुआ कोई बात नहीं दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, इतना माइंड पे प्रेशर नहीं देना। जो माइंड पे प्रेशर देते हैं, समझ रहे हैं ना, माइंड को एकदम कूल रखना। जितना कूल आपका माइंड होगा आप उतना ही अच्छा नंबर के बारे में जान सकिएगा और इसके प्रति कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? आइए ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं दोस्तों। 25.01% ऑफ 244 है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये तो 244 ही रहेगा। अब ध्यान से देखेंगे, इस 25% का एक फ्रैक्शनल वैल्यू होता है दोस्तों, जिसको 1/4 कहते हैं। 1/4 इसको काट दीजिएगा, 4 6 4 1 4 61 हो जाएगा। यहाँ पे 61 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 36 और 61 को जोड़ देना तो कितना हो जाएगा? 97। अब ध्यान से देखिएगा, 8 है, इसको 8 मानिएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। x बराबर 33। क्या समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, अच्छे से डाउट क्लियर है तीसरा क्वेश्चन में? चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन में आइए। हुआ क्या? नहीं हुआ? हुआ क्या? नहीं हुआ? कोई बात नहीं दोस्तों, इतनी फोकस माइंड पे करेंगे दोस्तों। नंबर, आप नंबर के प्रति कितना जानते हैं, समझ रहे हैं? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा।
कोई बात नहीं दोस्तों, अच्छे से समझते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों 15.01 का स्क्वायर था, कितना हो जाएगा दोस्तों 225 होता 15 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे ये कितना हो जाएगा, और ये ऐसे ही रहने देते, इसको 9 कर देते, 9 से 3 बार में 23 दिया 69, 23 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 69 आएगा, 69 इसमें से घटा दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, 11 में से 6 घटाइएगा तो 5, 156, यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 237x बराबर। क्या समझ में आया चौथा क्वेश्चन दोस्तों। 4th नंबर क्वेश्चन में नो प्रॉब्लम दोस्तों। 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर चलिए दोस्तों, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं हुआ, कर लीजिएगा, बस करने के लिए कांस्टेंट हुई है दोस्तों। नहीं हुआ, आइए दोस्तों कोई बात नहीं दोस्तों, देखते हैं अच्छे से समझते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों। 17.01% 299.98 मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 300। 300 का 70% डबल जीरो खत्म किया तो 210 हो गया, कि ये बात क्लियर है। 63.97 मतलब 64% ऑफ 200, 200 का 64% कितना हो जाएगा दोस्तों 200 का 64% आप जब करिएगा तो 128 आएगा। समझ में आया कि दोस्तों अच्छे से। 200 का 64% 128, 128 इसमें से जोड़ दीजिएगा तो 338 होगा x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों 5वां क्वेश्चन अच्छे से। डाउट क्लियर है 5वां क्वेश्चन में दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।